नमस्कार, संभव डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट की। देखिए, यूनिट फर्स्ट जो थी अपने पास में वो क्या थी? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। तो इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि इनका कुछ वर्गीकरण वगैरह थे, जैसे पियर्सन वगैरह का वर्गीकरण था या ऑर्लैंड चैट और डेविस वगैरह के वर्गीकरण थे, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी अम्ल है या कोई भी क्षार है वो किसको कहते हैं, या अम्ल जो है उसमें कठोर या मृदु प्रकृति को कैसे डिफाइन करते हैं, या जो भी क्षार होता है वो भी कठोर और मृदु प्रकृति का कैसे होता है। प्लस अपन ने अलग अलग कैटेगरीज पढ़ी कि यहाँ से जो क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, आज अपन जब पढ़ेंगे तो आज दो मेजर टॉपिक्स रहेंगे अपने पास में। एक तो कि कोई भी अम्ल है उसमें कठोरता और मृदुता का क्या संबंध है, और एक अपन पढ़ेंगे सिम्बायोसिस यानी सहजीवन। देखिए, आज जो अपना टॉपिक है उसमें अपन बात करेंगे अम्ल और क्षार सामर्थ्य। ठीक है, उसका कठोरता और मृदुता के साथ में क्या संबंध है। देखिए, बात करते हैं अपन सबसे पहले अम्ल तथा क्षार सामर्थ्य एवं कठोरता एवं मृदुता। कठोरता एवं मृदुता। देखिए, पिछले वाली क्लास में अपन ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी अम्ल है वो कठोर और मृदु कब होता है। अब अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी अम्ल है उसकी कठोरता और मृदुता का उसके सामर्थ्य के साथ में कैसे रिलेशन देखा जाता है। तो ऐसे कहा जाता है कि कोई भी अगर अम्ल मृदु है तो मृदु कैसे पता चलेगा, तो आपने कहा कि वो मृदु क्षार के साथ में, यानी मृदु अम्ल कौन सा है, तो अपन ने कहा जिसकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी किसके साथ ज्यादा होती है, मृदु क्षार के साथ में ज्यादा पाई जाती है। दूसरा, अगर अपन बात करें कि अगर इसकी कठोरता की बात करें तो आपने कहा कोई भी अगर कठोर अम्ल है वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपने कहा जब इसकी टेंडेंसी है वो कठोर क्षार के साथ में रिएक्शन करने की क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो अपन एक रिएक्शन से समझते हैं कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, अपने पास में एक कोई भी अम्ल है, बी है, बेस लिया अपन ने। आपने कहा यहां पर इसको जोड़ दीजिए किसके साथ, आप H प्लस के साथ में। ठीक है, इस बी का नेचर अपन को पता नहीं है, यानी ये या तो कैसा हो सकता है, हार्ड हो सकता है, और या फिर ये कैसा हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। ठीक है, अपन ने इसकी रिएक्शन करा दी एसिड से। अब आपको पता है H प्लस जो होता है वो कैसा है, आपने कहा इसका नेचर अपन को पता है कैसा होता है, हार्ड होता है। आपने कहा इसकी रिएक्शन कराई है किसके साथ में, आपने कहा CH3Hg प्लस। आपने कहा इसका आकार जब बड़ा है तो इसका जो नेचर है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट। ठीक है, अब देखिए, आपने कहा इनकी रिएक्शन करा दीजिए। आपने कहा रिएक्शन जब कराई तो यहां से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास में, CH3Hg प्लस बी, और ये क्या बन गया अपने पास में, H प्लस। देखिए, यहां पर अगर अपन बात करें तो अपन ने एक बेस लिया है बी, इसका नेचर अपन को पता करना है। तो आपने कहा कि यहां पर एक बार तो इसके साथ में जोड़ दिया किसको, हार्ड को, और यहां पर देखिए इसको किसके साथ में जोड़ रखा है अपन ने, सॉफ्ट के साथ में जोड़ रखा है, और ये क्या बच गया, हार्ड। ठीक है, आपने कहा इसको अपन देखना है कि नेचर कैसे देखेंगे, तो इसके लिए अपन लिख देते हैं इसका साम्य स्थिरांक के। साम्य स्थिरांक सबको लिखना आना चाहिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखिए कैसे लिखेंगे, आपने कहा CH3Hg प्लस बी की सांद्रता, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, H प्लस की सांद्रता, बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, BH प्लस की सांद्रता, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH3Hg प्लस की सांद्रता। ठीक है, अगर अपन इन दोनों रिएक्शन को भी अलग अलग लिखें तो देखिए, सबसे पहला इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए, सेकंड अगर बात करें कि अपने पास में क्या है, BH प्लस है, तो अपन ने इसको तोड़ दिया किस में, आपने कहा B और H प्लस में। H प्लस दे रहा है यानी क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। इसका साम्य स्थिरांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K। एसिड दे रखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Ka, यानी अम्ल का क्या लिखेंगे, वियोजन स्थिरांक। कैसे लिखते हैं, आपने कहा वही प्रोडक्ट की सांद्रता, और बट्टा में क्या लिख देते हैं, रिएक्टेंट की सांद्रता। ये लिख दिया अपन ने, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम ऐसे ही क्या लिख देते हैं इसके लिए,
आपने कहा इसके लिए क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे CH3Hg, ठीक है, प्लस, और ये क्या लिख दिया अपन ने, BH। यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, इसकी कंसंट्रेशन से क्या बना देंगे, CH3Hg प्लस B, और ये क्या बन गया यहाँ पे H प्लस। यहाँ पे अपन लिखें तो आपने कहा इधर क्या लिख देंगे, KB। KB कैसे लिखेंगे, तो देखिए वही वापस से क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो क्या लिखेंगे Hg प्लस B की कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे H प्लस, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन CH3Hg प्लस, और ये क्या लिख दिया अपन ने BH प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपने कहा इन दोनों के लिए अपन ने ये लिखा है, ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना रहे हैं अपन, ये बना रहे हैं। आपने कहा एक में अपन ने क्या ले रखा है, B को H प्लस के साथ में, एक में अपन ने किसको ले रखा है यहाँ पे, B को CH3Hg प्लस के साथ में, यानी दो अम्ल है, एक का आकार क्या है, कम है, इसलिए ये यहाँ पे ये कैसा है, हार्ड प्रकृति का। इसका आकार अगर बड़ा है तो इसकी प्रकृति को अपन ने क्या ले लिया, सॉफ्ट ले लिया, और एक रिएक्शन को लिख लिया। अब अपन देखेंगे कि ये B जो है इसका नेचर अपन कठोर कब बताएंगे, यानी हार्ड कब बनाएंगे। तो आपने कहा अगर ये B है हार्ड नेचर का है, ठीक है, कठोर प्रकृति का है, यानी इसकी नेचर एक बार के लिए अपन क्या मान लेते हैं, हार्ड मान लेते हैं। तो आपने कहा हार्ड मान लिया, तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है हार्ड इंटरेक्शन से बना है, यानी इसका जो स्टेबिलिटी है वो कैसा है, अधिक है, यानी ये कैसा है, स्टेबल है, ठीक है। अब इधर से इधर जाने पे देखो B किसके साथ में जुड़ रहा है, अपन ने नेचर इसका कैसा माना है, हार्ड माना है, ये अपन ने इसको किसके साथ में जोड़ दिया, सॉफ्ट के साथ में। इंटरेक्शन कैसी हो गई, सॉफ्ट और हार्ड, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। यानी ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं जाएगी, यानी ये रिएक्शन है इसका आगे की तरफ जो वेग है वो तो कम होगा, और पीछे की तरफ वेग है वो क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, क्योंकि पीछे की तरफ जब बन रहा है तो इनका नेचर कैसा हो रहा है, हार्ड, यानी सेम नेचर के कारण यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल। दूसरा चीज देखिए, अगर आप कह दें कि B का नेचर है वो कैसा मान ले अपन, सॉफ्ट मान ले, तो आपने कहा अगर इसका नेचर सॉफ्ट मान लिया तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, सॉफ्ट और हार्ड के इंटरेक्शन से। आपने कहा सॉफ्ट और हार्ड के इंटरेक्शन से है, यानी ये कैसा हो गया, अनस्टेबल, यानी इधर जब ये जाएगा तो सॉफ्ट के साथ जुड़ रहा है, और सॉफ्ट के साथ जुड़ते ही ये कैसा हो गया, सॉफ्ट इंटरेक्शन। सॉफ्ट इंटरेक्शन होते ही आगे की तरफ ये रिएक्शन क्या जाएगी, ज्यादा, यानी अगर अभिक्रिया जो है उसका वेग क्या हो जाएगा, अधिक, पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि कोई भी अपन को एक साम्य दे दिया, उस साम्य में अपन को कोई भी एक बेस दे रखा है, बेस को अपन ने ले रखा है B से, आपने कहा इस B का नेचर बताना है कि ये B जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तो अपन ऐसे कहते हैं कि अगर इसकी हार्ड के साथ में जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है तब तो इसका नेचर कैसा मान लिया जाता है, हार्ड, और अगर इसकी सॉफ्ट के साथ में जुड़ने की टेंडेंसी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, तो इसका नेचर है वो कैसा मान लिया जाता है, सॉफ्ट मान लिया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए कुछ चीजें हैं, वो चीजें कैसे हैं, तो आपने कहा इन चीजों को अपन इस तरह से याद रख सकते हैं, कैसे, अभी जो रिएक्शन लिखी है अपन ने, अगर आपको यहाँ पर कुछ चीजें दे दे, कुछ चीजें का मतलब जैसे साम्य स्थिरांक से बताए, और आपको कहे कि बताइए ये रिएक्शन है जो लिखी है उसके अंदर आपको ऐसे कह दे कि मान लो इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है, जो अपन ने साम्य स्थिरांक लिखा है K, इस K का मान क्या कह दे, 1 से अधिक है, ठीक है। 1 से अधिक होने का मतलब क्या है, इस अभिक्रिया का अग्र दिशा में वेग क्या है, ज्यादा है, अग्र दिशा में अगर वेग ज्यादा है तब तो यहाँ पर जो B है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। 1 से अधिक है तो B को कैसा मानेंगे अपन, मृदु अम्ल मानेंगे, मृदु अम्ल माना जाएगा, ठीक है। या फिर अगर अपन ऐसे कह दें कि साम्य स्थिरांक K का मान क्या कह दें, 1 से कम है, 1 से कम है, तो क्या कहेंगे, B को कैसा माना जाएगा, B को कठोर अम्ल माना जाएगा, ठीक है।
सेम यही चीज है, लेकिन इसको दूसरी तरीके से कह दें। क्या कहें कि सेकंड अपन कह दें कि जो अभिक्रिया दी थी अगर उसका वेग अग्र दिशा में ज्यादा है, यानी अपन कहें कि उपरोक्त अभिक्रिया यदि अग्र दिशा में अधिक होती है तो बी को कैसा मानेंगे? मृदु। तो बी को मृदु अम्ल माना जाएगा। मृदु अम्ल माना जाएगा। जबकि यदि उपरोक्त अभिक्रिया का वेग पश्चिम दिशा में अधिक होता है, पश्चिम दिशा में अधिक होता है तो बी को कैसा माना जाएगा? मृदु अम्ल माना जाएगा। मृदु अम्ल माना जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाली लाइन पढ़े चाहे ये वाली लाइन पढ़े, दोनों का मतलब सेम ही है। यानी अपन को क्या देखना है? सिर्फ बी का नेचर देखना है। बी का नेचर कैसे देखेंगे? तो अपन कहेंगे कि अगर इसकी टेंडेंसी मृदु के साथ में जुड़ने की ज्यादा है तब तो इसका नेचर भी कैसा मानेंगे? मृदु। और अगर इसका नेचर किसका ज्यादा जुड़ने का है? कठोर के साथ में, तो इसका नेचर कैसा मानेंगे? कठोर। एक चीज और देखिए, अगर अपन बात करें यहाँ पे सेकंड और थर्ड रिएक्शन की, तो देखिए सेकंड और थर्ड रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो आपने सेकंड और थर्ड रिएक्शन में क्या लिखा है? आपने लिखा है कि एक में तो अम्ल का वियोजन हो रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ एक बार। रिएक्शन क्या लिखी थी अपन ने? BH+। अपन ने इसको तोड़ा था किसमें? B और H+ में। और क्या लिखा था यहाँ पे? Ka क्या लिखा था अपन ने? आपने लिखा था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बट्टा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये लिखा था। दूसरी तरफ अपन ने क्या लिखा था? CH3Hg+ और इसकी रिएक्शन करा दी थी B से, और क्या बन गया था? ये CH3Hg+ और B। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था? बेस के लिए Kb। अब एक चीज देखिए, अगर अपन बात करें यहाँ पर Hg+B अपॉन CH3Hg+ की कंसंट्रेशन, और ये क्या हो गई? B की कंसंट्रेशन। तो देखो यहाँ पे अम्ल का वियोजन हो रहा है, यानी Ka जो है उसे अपन क्या कहेंगे? एसिड दे रहा है, इसलिए अम्ल का वियोजन स्थिरांक। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? क्षार बन रहा है, तो अपन इसको लिए क्या लिख देते हैं? Kb। Kb क्या कहेगा? क्षार के निर्माण स्थिरांक। क्षार का निर्माण स्थिरांक। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसको अपन ने लिखा था इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको लिखा था अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर अपन बात करें किसकी? समीकरण 1 की, 2 की और 3 की, तो मैं यहां से ऐसे लिख सकती हूँ कि जो अपने पास में साम्य था इन दोनों रिएक्शन से आ रहा था। कैसे आ रहा था? दोनों को गुणा कर दो, यानी Ka गुणा Kb, यानी दूसरी और तीसरी रिएक्शन से अपन क्या ला सकते हैं? समीकरण नंबर 1। तो अगर अपन इनको क्या ले लें? लॉग में। आपने कहा लॉग में कैसे लिख सकते हैं? log K = क्या लिख सकते हैं? आपने कहा log Ka, और log में आपको पता है गुणा का log होता है वो किस में आ जाएगा? प्लस में, log Kb में। यानी मतलब ये है कि या तो आपको K साम्य स्थिरांक का मान दे सकता है, या आपको क्या दे सकता है? अभिक्रिया की दिशा दे सकता है, और या फिर आपको क्या दे सकता है? Ka और Kb का मान। यानी अगर आपको कहे कि Ka का मान अधिक है, तो Ka का मान अधिक होने का मतलब क्या है? ये तो टूट रहा है। ये टूटने का मतलब क्या है? इसका नेचर क्या था? हार्ड। ये टूट रहा है इसका मतलब, यानी यहाँ पे ये कैसा है? सॉफ्ट है। क्योंकि अगर ये हार्ड होता तो ये असाम्य स्थिरांक कभी भी इधर नहीं जाता। तो अपन कहेंगे कि अगर यहाँ पे Ka का मान आपको क्या दे दिया जाए? अधिक है। अधिक होने का मतलब क्या है? ये हार्ड अलग हो गया, ये सॉफ्ट अलग हो गया, यानी जो बी का नेचर है वो अपन कैसा मानेंगे? सॉफ्ट मानेंगे। तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक था वो ये था
कि कोई भी अम्ल या क्षार है उसको अपन कठोरता या मृदुता से किस प्रकार देखते हैं। तो यहाँ पे कठोरता और मृदुता देखने के लिए अपन क्या कहते हैं, उसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ में, कोई भी एक साम्य ले लीजिए और फिर उस साम्य से बताएंगे कि अगर वो हार्ड के साथ में इंटरेक्शन ज्यादा कर रहा है यानी उसका नेचर जो है वो कैसा है, हार्ड है, और अगर वो सॉफ्ट के साथ में अधिक जुड़ रहा है इसका मतलब उसका नेचर जो है वो कैसा है, सॉफ्ट प्रकृति का होता है। यानी अपन इसको हार्ड सॉफ्ट को किसके साथ में जोड़ रहे हैं, अम्ल और क्षार के सामर्थ्य के साथ में। ठीक है, अब आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो किससे रिलेटेड है, सहजीवन सिम्बायोसिस से रिलेटेड। देखिए, अगर अपने पास में कोई भी एक अम्ल या क्षार ले लिया, ठीक है, और आपको बताना है कि इसकी प्रकृति कैसे है, तो सिम्बायोसिस जो है वो सिद्धांत क्या कहता है, देखिए, सहजीवन सिम्बायोसिस क्या कहते हैं कि कोई भी अगर पदार्थ है उस पदार्थ को आप जिसके साथ में भी जोड़ेंगे, यानी अगर कठोर के साथ में जोड़ेंगे तो उसका जो नेचर है वो भी कैसा हो जाता है, कठोर। और अगर अपन उसको किसके साथ में जोड़ देते हैं, मृदु प्रकृति के साथ में जोड़ देते हैं, तो उसका जो नेचर है वो भी कैसा हो जाता है, मृदु हो जाता है। कैसे, देखिए एक एग्जांपल से देखिए, अगर अपन बात करें कि किसी भी अम्ल की बात कर लेते हैं, अम्ल को यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के साथ जोड़ा जाए तो उस अम्ल का, तो वह अम्ल कठोर प्रकृति का हो जाता है, जबकि यदि किसी अम्ल को मृदु ध्रुवित होने वाले समूह के साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी प्रकृति मृदु हो जाती है। कैसे, देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, बोरोन को लेते हैं। ठीक है, बोरोन जो होता है वो आवर्त सारणी में अगर बात करें तो अपन ने कहा था लेफ्ट टू राइट जाएंगे अपन, तो अपन ने कहा था कि बोरोन फैमिली के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सॉरी बोरोन फैमिली में नहीं, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो आपने कहा था कठोरता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो जो बोरोन है उसको अपन क्या कहते हैं, एक प्रकार का कैसा होता है, सीमावर्ती होता है, सीमावर्ती अम्ल होता है। अम्ल क्यों होता है, क्योंकि आपने कहा बोरोन जो होता है उसका अष्टक हमेशा क्या रहता है, अपूर्ण, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते इसका प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्ल हो जाएगी। ठीक है, ये कैसा है, सीमावर्ती है। अब अपन इसको जोड़ेंगे किसके साथ में, एक बार तो जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन है आकर्षी समूह है, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी जिनकी विद्युत ऋणता क्या है, अधिक है। जैसे एक बार तो अपन ने इसको जोड़ दिया किसके साथ में, F माइनस के साथ, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आपने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पे आकार में क्या हो गई, कमी होते ही ये जो है माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कैसा है, क्षार है, और आवर्त सारणी में ऊपर आता है, इसका मतलब ये कैसा है, कठोर प्रकृति का, यानी ये कैसा है, आपने कहा कठोर क्षार है। ठीक है, एक बार इसको जोड़ देते हैं किसके साथ में, H माइनस के साथ में, ध्यान रखेंगे H प्लस जो है वो तो कैसा है, कठोर अम्ल, जबकि H माइनस जो है वो कैसा होता है, मृदु क्षार होता है। ये कैसा है, आपने कहा इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, मृदु क्षार की। देखिए आपने कहा B जो है वो सीमावर्ती है, सीमावर्ती का मतलब क्या है कि इसका नेचर अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी अपन इसको कठोर भी बना सकते हैं और इसको मृदु भी बना सकते हैं। तो आपने कहा कि बोरोन को अगर अपन किसके साथ में रिएक्शन करा दें,
कठोर क्षार के साथ में, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा तो उसमें बोरोन जो है उसका नेचर भी कैसा हो जाएगा, कठोर। और अगर अपन इसकी रिएक्शन किससे करा दें, H- से, जो कि किस प्रकार का है, मृदु क्षार है, तो जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें बोरोन की नेचर भी कैसी हो जाएगी, मृदु हो जाएगी। कैसे, देखिए अगर अपन बात करें यहाँ पर कि बोरोन की रिएक्शन कराएं किससे, फ्लोराइड से, तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि BF3 जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, आप कहेंगे कठोर अम्ल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहे कि BH3 जो है वो कैसा होता है, अपन कहेंगे मृदु अम्ल होता है। क्यों, आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपने कहा बोरोन को अगर अपन कठोर क्षार के साथ जोड़ेंगे तो इसका नेचर भी कैसा हो जाएगा, कठोर। और अगर अपन इसको H- मृदु क्षार के साथ जोड़ेंगे तो ये जो है इसका नेचर भी कैसा हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। यही जो था इसको ही जॉर्जेनसन ने क्या कहा था, सहजीवन कहा था। सहजीवन का मतलब है कि किसी की भी नेचर अपन चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसका भी कारण देखिए। आपने कहा कि इसको अपन इसके साथ में जोड़ा, इसके साथ में जोड़ते इसकी प्रकृति भी कठोर हो गई। दोनों ही कैसे हो गए, कठोर कठोर। और अपन ने कहा था अगर दोनों ही कठोर कठोर होते हैं तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्थायी होता है। अपन ने इसको मृदु के साथ में जोड़ा, इसने भी अपनी नेचर चेंज करके कैसी कर ली, मृदु। मृदु मृदु होते ही फिर से दोनों की इंटरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। और सेम होते ही ये जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है ये भी क्या है, स्टेबल। तो कोई भी जो स्पीसीज बन रही है वो हमेशा कैसा बनना चाहती है, स्थायी होना चाहती है। स्थायी होना चाहने के कारण आप जिसके साथ में भी इसको जोड़ोगे, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी के साथ जोड़ोगे तो प्रकृति कठोर हो जाएगी। और अगर अपन इसको किसके साथ जोड़े, मृदु के साथ में, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, मृदु। और इसे ही क्या नाम दिया जाता है, सहजीवन नाम दिया जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है इसमें यह आता है कि BF3 जो होता है वो कठोर अम्ल होता है, जबकि BH3 होता है वो कैसा होता है, मृदु अम्ल होता है। इसको आपको क्या बताना होता है ये। और आपने कहा कि बी हमेशा ध्यान रखेंगे, बोरोन जो होता है वो कैसा होता है, सीमावर्ती होता है। अब एक रिएक्शन से देखिए, अगर आपको यहाँ पर BF3 की रिएक्शन दे दे और आपको कहे कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी आपको बतानी है, तो आप इस रिएक्शन को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो भी आप देखिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन ऑक्सीजन फैमिली का। देखिए ऑक्सीजन फैमिली में कौन आता है, एक तो आता है ऑक्सीजन, नीचे कौन आते हैं, सल्फर। अप टू डाउन जाते हैं तो आपने कहा आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेंगे तो सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। यानी ऑक्सीजन जो होता है वो तो कैसा होता है, हार्ड। और सल्फर जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट। एक रिएक्शन देखिएगा, अगर आपको ये कहें, एक रिएक्शन दे दे R2S BF3 प्लस R2O, क्या बनाएंगे, R2O BF3 प्लस R2S। एक तो दे दी रिएक्शन नंबर फर्स्ट। दूसरी देखिए, सेकंड रिएक्शन दे दे आपको R2O BS3 प्लस R2S। क्या प्रोडक्ट बना दे, R2S BS3 प्लस R2। इसको दे दे इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए, अभी अपन पढ़ के आए कि बोरोन जो है वो कैसा है, आपने कहा सीमावर्ती। इसका नेचर चेंज हो जाएगा, जिसके साथ जोड़ोगे उसके जैसा हो जाएगा। आपने कहा फ्लोरीन जो है उसकी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है, 3 फ्लोरीन जोड़ दिए। फ्लोरीन का नेचर कैसा होता है, हार्ड। हार्ड के साथ में जुड़ते ही ये कैसा हो गया, इसकी प्रकृति हार्ड हो गई, यानी कैसी मान ली अपन ने, कठोर। ठीक है, अब अपन ने कहा सल्फर, सल्फर वाला कैसा है, सॉफ्ट है। यानी आपने कहा इसका जो नेचर है वो कैसा है, मृदु। यानी यहाँ जो इंटरेक्शन है वो कैसी हो गई, कठोर और मृदु। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आपने कहा ये कैसा है, अपन ने लिखा इसको हार्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों की रिएक्शन हुई, आपने कहा ये कैसा है, कठोर है, ये कैसा है, कठोर है, ये कैसा हो गया, मृदु वाला अलग। अब देखिए अभी अपन ने पढ़ा था सामर्थ्य वाले में कि रिएक्शन देता आपको Ka का मान दे सकता है,
या आपको दिशा दे सकता है। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, कठोर और मृदु की। यानी ये जो है ये कैसा है, अस्थाई है। आपने जैसे इसकी रिएक्शन कराई किससे, R2O से, आपने कहा कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स में इंटरेक्शन कैसी है, कठोर कठोर। यानी ये जो है ये क्या बन गया, स्थाई, और मृदु वाला क्या हो गया, अलग। यानी ये जो रिएक्शन है ये अग्र दिशा में क्या होती है, अधिक, और पीछे की तरफ क्या आती है, बहुत ही कम। यानी अगर अपन साम्य स्थिरांक की बात करें तो साम्य स्थिरांक का मान हमेशा एक से क्या आएगा, ज्यादा। यानी ये रिएक्शन अग्र दिशा में क्या होती है, ज्यादा होती है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, बोरोन को अपन ने किसके साथ में जोड़ दिया, H माइनस। H माइनस कैसा होता है, सॉफ्ट, तो यहां पर इसका नेचर भी कैसा हो गया, सॉफ्ट, ठीक है। R2O के साथ में जोड़ रखा है। R2O जो है उसका नेचर कैसा है, आपने कहा हार्ड है। आपने कहा इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ में, जिसकी नेचर कैसी दे रखी है अपन को, सॉफ्ट दे रखी है। यानी पहले वाले में जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कैसी है, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन, और रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सॉफ्ट से। जैसे इसकी रिएक्शन कराई आपने कहा ये कैसा है, सॉफ्ट, ये भी कैसा था, सॉफ्ट, ये क्या हो गया, हार्ड वाला अलग हो गया, ठीक है। आप देखिए अगर अपन सेकंड रिएक्शन की बात करें तो आपने कहा पहले में रिएक्शन कैसी थी, हार्ड सॉफ्ट। हार्ड सॉफ्ट के इंटरेक्शन से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट सॉफ्ट के इंटरेक्शन से बन रहे हैं वो कैसे हैं, स्टेबल हैं। यानी ये रिएक्शन भी अग्र दिशा में क्या होती है, अधिक होती है, पश्चिम दिशा में इसका वेग क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि अभिक्रिया 1 और 2 की दिशा बताइए तो अपन क्या कहेंगे कि एक में बोरोन जो था उसको फ्लोरीन के साथ में जोड़ने के कारण इसका नेचर कैसा हो गया, हार्ड। इंटरेक्शन किसके साथ कराई, हार्ड। हार्ड के साथ कराते हार्ड हार्ड इंटरेक्शन से बनने वाला कॉम्प्लेक्स स्थाई। सेम इसी तरह से इसको किसके साथ जोड़ दिया, H माइनस, नेचर कैसी हो गई, सॉफ्ट। रिएक्शन किससे कराने हैं, सॉफ्ट से। आगे की तरफ जाके कौन सी इंटरेक्शन हो रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट। यानी दोनों ही अभिक्रियाओं के लिए जो साम्य स्थिरांक है उनके मान हमेशा एक से क्या होंगे, ज्यादा। या अगर अपन ऐसे कहें कि दोनों ही अभिक्रियाएं जो है वो अग्र दिशा में वेग क्या रखती हैं, ज्यादा, पश्चिम दिशा में वेग क्या रखती है, कम। ध्यान रखेंगे इसी रिएक्शन को अगर मैं ऐसा लिख देती, कैसे, देखिए दोनों ही जगह अगर हार्ड सॉफ्ट की जगह हार्ड हार्ड दे दे, कैसे, देखिए अगर ये दे दे आपको R2O BF3 प्लस R2S और आपको कहे ये रिएक्शन लिखो, ये रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आपने कहा इधर लिखते ही क्या हो गया, R2S, ये क्या लिख दिया, BF3 प्लस क्या लिख दिया अपन ने, R2O। अब देखिए इस रिएक्शन को अगर बोले तो ये क्या कहेंगे, ये कैसा है, हार्ड, ये कैसा है, हार्ड, यहाँ पे ये कैसा है, सॉफ्ट। अगर यहाँ पर अपन लिखें कि साम्य स्थिरांक 1 से ज्यादा है इसका मतलब दिशा कौन सी है, अग्र दिशा। अग्र दिशा में जाते ही ये कैसा है, सॉफ्ट है, ये कैसा है, हार्ड है, ये क्या हो गया, हार्ड। अब एक चीज देखिए, क्या इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1 से ज्यादा हो सकता है, अपन कहेंगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हार्ड हार्ड इंटरेक्शन के कारण बनने वाला कॉम्प्लेक्स पहले से क्या है, स्टेबल। अगर इसके लिए अपन मान 1 से ज्यादा लिखेंगे इसका मतलब अभिक्रिया का वेग अग्र दिशा में क्या लिखेंगे, ज्यादा। अग्र दिशा में ज्यादा लिखेंगे तो आगे जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, सॉफ्ट हार्ड, और सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन होने के कारण बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है, अनस्टेबल। तो अपन लिखेंगे ये रिएक्शन क्या दे रखी है अपन को, गलत दे रखी है। या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए जो वेग है वो अग्र दिशा में क्या रहता है, बहुत ही कम, और ये रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या आती है, ज्यादा। यानी सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन की बजाय हार्ड हार्ड इंटरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, ज्यादा। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन अपन को दे सकते हैं। यहाँ पे या तो आपको ये पूछा जा सकता है कि BF3 जो है वो कैसा है, अपन कहेंगे सीमावर्ती है, लेकिन सीमावर्ती बोरोन होने के कारण जैसे इसको फ्लोराइड के साथ में जोड़ेंगे तब तो क्या बन जाएगा, कठोर अम्ल। जबकि BH3 है वो कैसा होता है, सॉफ्ट अम्ल होता है, इसका कारण दीजिए। या दूसरा आपको रिएक्शन देके पूछ सकता है कि आपको समझाना पड़ेगा कि ये वाली रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा होती है या बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है आपको
कि बोरोन जो है उसके लिए आपको इस तरह से दे दे कि बोरोन जब है फ्लोराइड के साथ जुड़ता है तो इसकी नेचर जो है वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और हाइड्राइड के साथ जुड़ते ही कैसी हो जाती है, आपने लिखा इसको सॉफ्ट। देखिए आपको ऐसे दे दे BF3, ठीक है, और आपको कहते इसकी रिएक्शन कराओ किससे, F माइनस से, तो अपन क्या कहेंगे, क्या बन जाएगा अपने पास में BF4 माइनस, या अपन को ऐसे दे दे क्या BH3, इसकी रिएक्शन करा दो किससे, H माइनस से, और ये क्या बना दिया अपन ने BF4 माइनस, ठीक है। तो आपने कहा ये पहले से क्या है, हार्ड है, ये भी कैसा है, हार्ड है, दोनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स भी क्या है, स्टेबल। दूसरा देखिए आपने कहा ये कैसा था, सॉफ्ट था, ये भी कैसा है, सॉफ्ट है, आगे वाला कॉम्प्लेक्स भी क्या बन रहा है, सॉफ्ट बन रहा है। तो आपने कहा ये रिएक्शन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड, अपन ने कहा दोनों ही क्या है, सही है। अगर अपन बात करें कि इन दोनों रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स अगर अपन बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, देखिए आपको दे देगा BH3H माइनस प्लस BH3F माइनस, आपको आगे कॉम्प्लेक्स क्या दे देगा, एक तो क्या बन गया BH4 और एक क्या बन गया BF4, ठीक है। यानी यहाँ पर जो इंटरेक्शन है ये कैसा है, हार्ड, ये कैसा है, सॉफ्ट, ये कैसा है, सॉफ्ट, ये कैसा है, हार्ड, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेक्शन हुई वो कैसी हो गई, हार्ड हार्ड, यहाँ पे कैसी हो गई, सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक है। तो ये था अपना टॉपिक जिसमें अपन ने क्या कहा, सहजीवन से रिलेटेड टॉपिक। अब एक चीज देखिए, अगर अपन बात करें लास्ट क्लास की, तो अपन ने कहा लास्ट क्लास में अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जिसमें अपन ने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, एक किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था, ऑरलैंड चेट और डेविस के अकॉर्डिंग, एक अपन ने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था, पियर्सन के अकॉर्डिंग। दोनों के अंदर मैंने आपको कहा था कि सब में जो चीज है वो क्या बताई जाएंगी, अलग अलग, लेकिन आपको एक ही चीज याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब क्या था कि यहाँ पर जब भी अम्ल और क्षार जुड़ेंगे उन दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यानी अपन ने लिखा था कि हार्ड अम्ल हार्ड बेस से रिएक्शन करे तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। दूसरा अपन ने लिखा था अगर एसिड कैसा है, सॉफ्ट है, तो बेस भी कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ये भी क्या बनेगा, स्टेबल बन जाएगा। लेकिन अगर अपन एसिड कैसा है, हार्ड, बेस कैसा है, सॉफ्ट, तो जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल। या एसिड कैसा ले लिया, सॉफ्ट, और बेस कैसा ले लिया अपन ने, हार्ड, यहाँ पर जो बनेगा वो भी कैसा बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। यानी इस एक कॉन्सेप्ट को अपन पिछले 2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और ये लगभग लगभग हर एक जगह पे अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं उनमें भी अप्लाई हो रहा है, और प्लस जितनी भी एक रिएक्शंस हो रही हैं उन रिएक्शंस में भी आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा है वो सॉफ्ट है, कौन सा है वो हार्ड है। क्योंकि अगर आप किसी भी रिएक्शन में हार्ड और सॉफ्ट नहीं पहचान पा रहे हो तो आप उस रिएक्शन को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये रिएक्शन के लिए K का मान क्या होगा, एक से ज्यादा होगा या एक से कम होगा, या फिर ये अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में अधिक जाएगी या पश्चिम दिशा में अधिक जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस जो है उनमें से हार्ड नेचर किसकी है, सॉफ्ट नेचर किसकी है। और बीच में एक टॉपिक आ गया कौन सा, सिम्बायोसिस, सहजीवन, जिसमें कोशिश ये की जाती है कि अगर किसी भी अम्ल की रिएक्शन अगर आप हार्ड के साथ करवा रहे हो तो एसिड है वो भी अपना नेचर कैसा बना लेता है, हार्ड, ताकि हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन के कारण वो कैसा बन सके, स्टेबल। और अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हो, सॉफ्ट से करवा देते हो, तो वो अपना नेचर जो है वो चेंज कर लेता है और कैसा बना लेता है, सॉफ्ट, ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन के कारण वो भी कैसा बन सके, स्टेबल। और इसे जॉर्जेनसन ने दिया था, नाम ध्यान रखेंगे आप, ये क्या है, सिम्बायोसिस, ठीक है। अब अपने पास में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है कि अपन जो ये भी अम्ल और क्षार की कठोरता और मृदुता पढ़ रहे हैं, इनसे रिलेटेड कुछ सिद्धांत वगैरह दिए गए थे, जो सिद्धांत अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।